जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा अब चीन रसिया वाला स्ट्रैटेजी यूक्रेन के साथ निभाने के लिए बिल्कुल रेडी है। जिस तरीके से आप सबको पता होगा, जब अमेरिका या फिर वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ये बताया जा रहा था कि रसिया कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, तब रसिया की मीडिया या फिर रसिया की गवर्नमेंट उसे एक तरीके से मजाक बोल रहा था। और रसिया का ये कहना था कि नहीं, वो वार गेम कर रहे हैं और अपने आर्मी को प्रैक्टिस करने के लिए ये सारा बिल्डअप है। लेकिन जंग शुरू हुआ और अब 4 महीने तक जंग चल रहा है। अब चीन को ये लग रहा है रसिया और यूक्रेन वाले जंग पर अमेरिका का ध्यान बिल्कुल उस साइड में है। अगर अब सही वक्त है, चीन को ऐसा लग रहा है, अगर वो ताइवान को अब चीन कब्जा कर लेता है, एक तो अमेरिका ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा और साथ में जो जिनपिंग है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और उनकी छवि देश में और मजबूत होगी। खासकर उनके जो पॉलिट ब्यूरो है, पॉलिटिकल, उनका जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां पर उनकी पकड़ और मजबूत होगी। क्योंकि कोरोना के कारण चीन की इकोनॉमी तो डाउन ही जा रहा है और देश में और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। उसे वो ताइवान के साथ जंग करके एक तरीके से आप कह सकते हो कवर अप करना चाहते हैं। लेकिन वो उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि लद्दाख में तो पिछले 2-2.5 साल से विवाद चीन ऑलरेडी कर चुका है और चीन को अच्छे तरीके से पता चल गया है लद्दाख में उसे भारत के खिलाफ जंग करके कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अब वो देख रहा है अगर ताइवान को कब्जा कर लेता है तो उसको देश के हिसाब से तो फायदा होगा ही होगा, साथ में उनके जो पॉलिटिकल लीडर है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन का फिर से एक तरीके से कह सकते हो, चीन ने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया है। श्रीलंका मुद्दे पर तो चीन ऑलरेडी आग बबूला है ही है। क्यों क्यों भारत प्रोटेस्ट कर रहा है, चाइना का जो स्पाई शिप्स है वो श्रीलंका क्यों ना जाए। हालांकि श्रीलंका तो इस मामले में भारत को फिर से धोखा दिया है, उसके अलग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक पर। अब आपको पता होगा अक्टूबर महीने में उत्तराखंड में भारत और अमेरिका दोनों मिलकर, दोनों देशों की आर्मी मिलकर हाई अल्टीट्यूड में वार गेम में हिस्सा लेंगे या फिर तकरीबन 10 से 12 दिन तक युद्ध का अभ्यास करेंगे। इस बात को लेकर चीन बहुत ज़्यादा नाराज हुआ है और चीन का कहना है एक तरीके से भारत सही नहीं किया है। क्योंकि चीन का आपत्ति है ये जो वार गेम होगा ये चीन के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक होगा। पहले जो वार गेम होता था वो 300 किलोमीटर दूर होता था, लेकिन अब बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर ये वार गेम होने वाला है। इसके ऊपर बात करेंगे क्यों ये वार गेम हो रहा है, इससे ये भारत और अमेरिका को क्या फायदा होगा, चीन क्यों नाराज हो रहा है और टाइमिंग को लेकर भी क्या इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिर में मैं आऊँगा और दो छोटे अपडेट के साथ। पिछले 3 दिन में साउथ कोरिया और फ्रांस के तकरीबन 12 एयरक्राफ्ट भारत में लैंडिंग किए हैं, उसमें राफेल भी है। के-50 है, के-50 एक तरीके से आप कह सकते हो तेजस का कॉम्पिटिटर है। क्योंकि जहां जहां तेजस भी वो मतलब दूसरे देश खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, वहां पर के-50 भी ऑप्शन में है। ये सारे टॉपिक पर मैं बात करूंगा, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर मैं भारत और अमेरिका का संबंध को लेकर एक लाइन में अगर आपको बताने की कोशिश करूंगा, अब प्रेजेंट टाइम में या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो अमेरिका भारत का अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अमेरिका को भारत से बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है और भारत को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान कोई कर सकता है वो भी अमेरिका है। लेकिन अब 2008 के बाद सिविल न्यूक्लियर डील के बाद दोनों देशों के संबंध अच्छे हो रहा है और मजबूत हो रहा है। अब मिलिट्री रिलेशन भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है क्योंकि चाइना फैक्टर है, दोनों देशों का कॉमन एनिमी चाइना है। अब आप सबको पता होगा पिछले साल ही भारत और अमेरिका के बीच मतलब भारत की आर्मी, अमेरिका की आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, अमेरिका के एयरफोर्स और इंडियन नेवी के साथ अमेरिकन नेवी का भी वार गेम हो चुका है। और बहुत गिने चुने देश है जिनके साथ भारत की तीनों सेनाएं वार गेम में हिस्सा लिया हो। और ये दिखाता है कि आगे दोनों देशों के बीच मिलिट्री रिलेशन कितना ज़्यादा होगा। हालांकि दोनों देशों के बीच डिफरेंसेस बहुत है और अमेरिका का ये आदत है कि भारत का जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है उसको लेकर हस्तक्षेप करना या फिर कमेंट करना। फिर भी दोनों देशों को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि अगर चाइना को काउंटर करना है, अगर साथ नहीं आओगे तो चाइना काउंटर नहीं होगा। अब चीन का ये आरोप है पहला, क्यों ये दोनों देश वार गेम में हिस्सा ले रहे हैं चाइनीज बॉर्डर के पास। चीन इसे देखता है कि अब बिल्कुल भारत जाकर अमेरिका के जो चाइना वाला ये मुद्दा है, जो चाइना का इग्नेस्ट जाकर अमेरिका का साथ है, और चीन ये मानता है कि ये बॉर्डर के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जो वार गेम होगा उसमें ऐसा कुछ इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो सकता है कि चीन की सेना की कुछ डाटा वगैरह भारत के हाथ लग जाए या फिर अमेरिका के हाथ लग जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये बस एक सिंबल है और उसको लेकर चीन ज़्यादा नाराज हो रहा है। और टाइमिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब ये वार गेम होगा
उसी टाइम में चीन के अंदर ही उनका जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ का बड़ा मतलब बीजिंग में बड़ा बैठक होने वाला है। इस बात को लेकर भी चीन नाराज है कि जब मतलब ये एक तरीके से चीन मानता है कि भारत ये डिप्लोमेटिकली साइलेंटली ये ऐलान कर रहा है, जब दोनों देशों के मतलब भारत चीन सैन्य अभ्यास कर रहे होंगे तब चीन में उनका कम्युनिस्ट पार्टी का मीटिंग होगा। इसका मतलब है कि आगे जाकर भारत अमेरिका जहां जहां चीन को काउंटर करना हो सकता है तो साथ आ सकते हैं। चीन इस तरीके से ले रहा है और अमेरिका को ये फायदा होगा। आप सबको पता होगा हाई अल्टीट्यूड में अगर कोई देश को ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो भारत है, और हाई अल्टीट्यूड में लड़ने के लिए भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा फौज भी है और एक्सपीरियंस्ड फौज है। इसी वजह से अमेरिका को अब बॉर्डर एरिया में भारत के साथ वार गेम में हिस्सा लेने से ये फायदा होगा। हाई अल्टीट्यूड में जो एक्सपीरियंस है वो अब इंडियन आर्मी जवान अमेरिका के जवान के साथ शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों हाई अल्टीट्यूड में ये दोनों देश प्रैक्टिस करने से दोनों देशों को बहुत ज़्यादा फायदा है। अब मैं आता हूँ आखिर के दो न्यूज के तरफ। जैसे मैंने कहा कि साउथ कोरिया के जो आप पीछे मेरे देख सकते हो, ये जो K-50 है या फिर T-50 है, वो पहले अहमदाबाद और हैदराबाद में लैंड किए थे। उनको कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है और आखिर में कोलकाता एयरपोर्ट पर वो रिफ्यूलिंग करके फिर से साउथ कोरिया की तरफ गए हैं। ये यूरोप गए थे, यूरोप में अभी एयर शो चल रहा है और वहाँ पर ये भाग लेने के लिए गए थे। 9 के करीब K-50 या फिर T-50 कह सकते हो। अब मालयेशिया में हमारा तेजस और K-50 के बीच ही फाइट है। अब ये दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट के में से एक को ही मालयेशिया को चुनना होगा। हालांकि ज़्यादा अभी एक तरीके से आप कह सकते हो फ्रंट रनर तेजस ही है, लेकिन K-50 भी एक अच्छा एयरक्राफ्ट है और इसे साउथ कोरिया को इसे बनाने को लेकर अमेरिका या फिर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मदद किया जा रहा है। अब आखिर में आता हूँ राफेल की तरफ। फ्रांस भी अपना 3 राफेल जेट भेजा था। हालांकि वो उनका एक तरीके से कह सकते हो फाइनल डेस्टिनेशन इंडिया नहीं था, वो जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, लेकिन उनको भी रिफ्यूलिंग करने के लिए तमिलनाडु में उतरना पड़ा। और आप सबको पता होगा फ्रांस के साथ हमारा संबंध बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब हम सोवियत ब्लॉक में थे, जब वेस्टर्न कंट्री हमें अच्छे अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर मिलिट्री हथियार देने के लिए राजी नहीं थे, तब फ्रांस एक लौता देश था यूरोप में जो भारत का ज़्यादा मदद कर रहा था। तो अभी आगे जाकर भारत और फ्रांस का संबंध तो और मजबूत होगा और ये राफेल तमिलनाडु में रिफिल होने के बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और जहां पर 17 देश वो जो वार गेम होगा वो वहां पर भाग लेंगे। इंडिया भी वहाँ उस एरिया में भाग लेगा और ये एक तरीके से चीन को जवाब देने के लिए आप तरीके से कह सकते हो अमेरिका या फिर वेस्टर्न ब्लॉक का एक बड़ा वार गेम होने वाला है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और बहुत जल्द मैं श्रीलंका वाला टॉपिक के साथ मिलूंगा, कैसे श्रीलंका एक तरीके से आप कह सकते हो विनाश काल में जो कहते हैं ना, विनाश काल में विपरीत बुद्धि, वो काम श्रीलंका अभी कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। नमस्कार, जय हिंद।